हेलो एवरीवन, नंबर सिस्टम की सीरीज में आज हम आपके लिए ट्रिक थर्ड लेके आए हैं, जिसमें हम दो डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन आपको समझाएंगे, जो आप बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहते हैं ट्रिक है वो है आपका बाइनरी से। जब भी आपको कहते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन आए बाइनरी मतलब 2, यदि बेस 2 से आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए ऑक्टल में मतलब बेस 8 में, बाइनरी से यदि आपको ऑक्टल में बोला जाए या फिर बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में बोला जाए कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऑक्टल में बोला जाए तो ऑक्टल आपको पता है, ठीक है, 8 होता है। तो ऑक्टल में होता क्या है कि 3 बिट्स का ग्रुप बनाना होता है। तो हम यहां क्या करते हैं, 3 बिट्स के ग्रुप बनाते हैं। और यहां पे क्या होता है हेक्साडेसिमल में कि हम 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं। अब सर इसमें 3 बिट का ग्रुप क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, आपको ऑक्टल पता है 2 के पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 8। यदि आपके पास 3 बिट है तो आप उसकी हेल्प से 8 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आपको पता है ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक 8 वैल्यू होती है, इसीलिए हमको 3 बिट की आवश्यकता होती है और हम 3 बिट का ग्रुप बनाते हैं। अब देखिए, यदि आप इसमें देखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू 7। इसीलिए जो इसका 3 बिट होता है उसमें पहली बिट का जो वेट होता है, भार होता है, वो 1, 2 और 4। यदि हम इसके तीनों बिट्स को ऑन कर दें मतलब यदि तीनों बिट्स की वैल्यू 1 हो तो आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 7, 4, 5, 6 और 7। तो जब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 बिट का ग्रुप बनाते हैं और उसके तीनों बिट्स का जो वेट होता है बेटा, वो क्या होता है आपका, पहली बिट का वेट 1 होता है, दूसरी बिट का 2 होता है, तीसरी का 4 होता है। सेम इसी तरीके से यदि हम देखें तो जब आप कहते हैं बाइनरी का हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक की डिजिट होती है और 6 और वैल्यू होती है A, B, C, D, E और F। मतलब वैल्यू में देखें तो 0 से लेके 15 तक 16 सिंबल्स होते हैं। तो इसके लिए हमें 4 बिट की आवश्यकता होती है। देखिए, आप 2 के पावर यदि 4 होगा तो इससे क्या होगा, आप 16, 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16। यदि आपके पास 4 बिट है तो आप 16 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम 4 बिट के ग्रुप बनाते हैं। और इसमें जो ये 4 बिट होता है, पहला बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले बिट का जो भार होता है 1, दूसरे बिट का भार जो होता है 2, तीसरे बिट का जो वेट होता है, भार होता है 4 और चौथे बिट का भार होता है 8। अब देखिए, यदि हेक्साडेसिमल में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 15 होती है। तो यदि हम ये चारों बिट्स को ऑन कर दें, यदि इसकी चारों बिट्स की वैल्यू को कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा आपका, इन देखिए 8, 4, 12, 13, 14, 15, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 15। तो मैं आपको कन्वर्ट करके एक एग्जांपल लेता हूं और आपको ये कन्वर्जन कंप्लीट करके समझाता हूं। तो आपका एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल्स 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, पॉइंट 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1। एग्जाम्पल्स में कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने आपके लिए थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल्स लिया है कि आपको समझ में आए। तो मैंने आपको क्या बताया, ये है आपका बाइनरी। और यदि आपको क्वेश्चन आए कि आप इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करिए मतलब 8 में कन्वर्ट करिए, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि 3 बिट का ग्रुप बनाना है। मगर ग्रुप बनाते समय आपको सबसे एक चीज अगर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, वो ये कि यदि आप पॉइंट के बारीदर पूर्णांक वैल्यू का यदि आप ग्रुप बनाओगे तो आप क्या करोगे, इस तरीके से बनाओगे। ये एक हो गया, 2 और ये 3। फॉर यदि आप सपोज करिए कि यहाँ पे आपको एक ही अगर मिलता है तो जितने भी आपको कम पड़ेगा कहते हैं
बिट्स, तो आप उसकी जगह 0 0 ऐड कर सकते हैं। यदि इस साइड आप 0 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम लोग इस साइड की को ग्रुप बनाते हैं तो इधर यहां से स्टार्ट करते हैं, 3 बिट का आपको ग्रुप बनाना है। और यदि यहाँ पे कोई वैल्यू कम पड़ जाए तो आप यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हो। तो पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में 0 आपको इधर ऐड कर सकते हो, और पॉइंट के इस साइड अगर जो पूर्णांक वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर 0 आप ऐड कर सकते हो यदि आपको जरूरत है तो। 3 बिट का आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो आपने ग्रुप बना लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि इस 3 बिट के ग्रुप में पहली बिट का वेट कितना होता है 1, दूसरी बिट का वेट होता है 2, इसका होता है 4। वैसे ही आपको हर ग्रुप में इसके वेट्स को लिख लेना है। यहां पे 1 2 4 1 2 4, ठीक है। अब आप देखिए यहां से आपको इसके वेट को कैलकुलेट करना है। तो जिस भी बिट के ऊपर 1 लिखा होगा उसके वेट को आपको कैलकुलेट करना है, और जिस बिट के ऊपर 0 लिखा होगा उसके वेट को आपको छोड़ देना है। तो आप यहां देखिए 1 के ऊपर 1 है तो मतलब इसके वेट को कैलकुलेट करना है, 2 के ऊपर 0 है मतलब इसके वेट को कैलकुलेट नहीं करना है, 4 के ऊपर 1 है तो आपको इसके वेट को कैलकुलेट करना है। तो इस ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 के ऊपर है और इसके ये हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए आप 1 के ऊपर क्या है आपका 1 है, 2 के ऊपर 0 है, 4 के ऊपर क्या है आपका 1 है, तो यहां पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए 4 के ऊपर 0 है, 1 के ऊपर 0 है तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, 2 के ऊपर 1 है तो आप इसे कंसीडर कर लेंगे। तो 2 5 5, इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका 255 ऑक्टल में। नेक्स्ट यहां देखिए आप इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के ऊपर 1 है, बाकी दोनों बिट क्या है ऑफ है। नेक्स्ट है आपका 1 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है तो ये हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट आप देखिए तो 4 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 है तो इसका वेट हो जाएगा 6। ये है आपका पॉइंट। तो इतनी आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि यदि आपको दिया गया है क्वेश्चंस कि 0 1 0 1 0 1 1 0 1 .110101001001, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया था बाइनरी में। यदि इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर क्या आया 255.651, ये इसका ऑक्टल में आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बस आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आपको बाइनरी से ऑक्टल में आए तो आपको क्या करना है, यहां पर 3 बिट का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाते समय बस आपको यह ध्यान देना है कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से आप ग्रुप बनाएंगे और पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपको इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे। ये इसलिए आपको ध्यान देना है कि सपोज कीजिए मान लीजिए 0 1 0 1 ये एक नंबर है, ठीक है, 0.1110। अब यदि आपको उसका ग्रुप बनाना था तो आप बनाएंगे तो एक ग्रुप तो ये बन गया। अब नेक्स्ट ग्रुप बनाने में आपको क्या है, एक बिट यहां पे कम पड़ रहा है तो आप इधर 0 ऐड कर सकते हैं। सेम वैसे ही यहां पर एक ग्रुप बन गया, यहां पर 2 बिट के लिए कम पड़ रहा है आपको ग्रुप बनाने के लिए तो आप 2 0 यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि पॉइंट के इस साइड जब आप ग्रुप बनाते हो तो इधर जितने भी 0 कम पड़ेंगे ग्रुप बनाने के लिए आप ऐड कर सकते हो, और जब राइट हैंड साइड का ग्रुप बनाना है तो आपको यहीं से ग्रुप बनाना स्टार्ट करना है। इधर आप जितने 0 कम पड़े आप उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बाइनरी से ऑक्टल बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब इसमें भी बहुत आसान है, मैं सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 0 1 1 0 1। क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो आपको उससे परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसानी से बस आपको फंडामेंटल चीजें याद रखनी है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है
ये क्वेश्चन है आपका बाइनरी में। यदि आपको इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको बस ये याद रखना है कि जब भी बाइनरी से हेक्साडेसिमल बोला जाए तो हेक्साडेसिमल मतलब आपको 4 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, ग्रुप बनाते समय आपको ये देखना है कि ये पॉइंट है, पॉइंट के इस साइड स्टार्ट करना है, तो आपका एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया। अब यहां पर ग्रुप बनाने के लिए आपके पास क्या है, 3 बिट्स की कमी हो रही है, तो आप 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां आप देखिए एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक बिट आपकी शेष है, तो यहां पर भी आपको 3 जीरो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप क्या करना है आपको पता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि हेक्साडेसिमल में जो 4 बिट होती है तो पहले बिट का वेट होता है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और चौथे बिट का वेट होता है 8। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे लिख लेना है उसके बाद आपको करना क्या है कि जिस भी कहते हैं बिट के ऊपर 1 है तो उसके वेट को, भार को कंसीडर कर लेना है, और जिस बिट के ऊपर 0 है उसके भार को कंसीडर नहीं करना। अब यहां देखिए इस ग्रुप में तो सारे ही बिट्स क्या हैं, 0 है, तो इसके किसी भी वेट को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट में आप देखिए 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 0 है, छोड़ देंगे, 2 के ऊपर 1 है तो इसको कंसीडर करेंगे, 1 के ऊपर 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट ग्रुप में आप देखिए तो 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है और 1 के ऊपर 1 है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 30, 2 के वेट को छोड़ देना है। नेक्स्ट आप यहां देखिए यहां पे भी 13 हो जाएगा, क्योंकि 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है, तो यहाँ 12 हो गया, और 1 के ऊपर 1 है तो इसको एक कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 13 और 2 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब यहाँ 8 के ऊपर 0 है, नहीं लेंगे इसको, 4 के ऊपर 1 है, इस वेट को कंसीडर करना है, 2 के ऊपर 0 है, 1 के ऊपर भी 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 4। अब नेक्स्ट आपका 8 के ऊपर 1 है, इसे कंसीडर करना है, बाकी सब 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। आप बहुत ही आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हेक्साडेसिमल में हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी 9 से बड़ी वैल्यू आए, ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 आ गया है, 13, तो आप इसको 13 या 10 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए, ठीक है, 11 को हम लोग क्या लिखते हैं, बी, तो 12 को हम लोग क्या लिखते हैं, सी, और 13 को हम लोग क्या लिखते हैं, डी, 14 को हम लोग क्या लिखते हैं, ई, और 15 को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ। तो आपका यहाँ पे क्या आया है 10, तो 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए। तो जब भी हम लोग आंसर लिखेंगे तो 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, ए, और 13 की जगह हम क्या लिखेंगे, डी, और 0 होता ही है, 4, 8 भी होता है। इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा आपका 0, ए, डी, पॉइंट, डी, 4, 8। ये है आपका हेक्साडेसिमल में इसका आंसर। इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल में आंसर क्या होगा, 0, ए, डी, 4, 8। ये आपका फाइनल आंसर है। आंसर में आप हमेशा याद रखिएगा कि 0 के बाद जो 10 होता है वो उसे हमेशा आपको कहते हैं लेटर से रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हम 2 अलग अलग टाइप के कन्वर्जेंस, यदि हमको बाइनरी से ऑक्टल में करना हो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना हो, तो हम इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के कन्वर्जेंस को सॉल्व करेंगे।